बहुत चालाक था और लड़ाई में हिस्सा लेने के बजाय दोनों पक्षों का फायदा उठाने की सोचने लगा। जब पक्षी जीत रहे थे तो वह उनके बीच जाकर कहता, प्यारे मित्रों, मैं भी तुम में से एक हूं। देखो मेरे पंख, मैं भी उड़ता हूं। मेरा दिल और आत्मा आकाश से जुड़ी है। पक्षियों ने उसे स्वीकार कर लिया और उसका स्वागत किया। लेकिन जब जानवरों का पलड़ा भारी होने लगा तो वह तुरंत जानवरों के पास गया और बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ वीर साथियों। मैं उड़ता तो हूँ, लेकिन अपने बच्चों को दूध पिलाता हूँ जैसे तुम करते हो। मैं सचमुच तुम में से ही हूँ। दोनों पक्षों को लड़ाई में इतनी व्यस्तता थी कि उन्होंने चमगादड़ की इस चालाकी पर ध्यान ही नहीं दिया। कई दिनों के बाद युद्ध समाप्त हुआ। जानवर जीत गए। वे जंगल के खुले मैदान में इकट्ठा हुए और शेर को उनका राजा घोषित किया। पूरा जंगल शेर की दहाड़ों से गूंज उठा। चमगादड़ गर्व से और आशा के साथ शेर को बधाई देने पहुंचा। लेकिन जानवरों ने उसे ठुकरा दिया। एक बूढ़ा और बुद्धिमान हाथी आगे आया और बोला, तुम हमारे बीच स्वागत योग्य नहीं हो। तुमने हमें तब छोड़ दिया जब तुम्हें लगा कि हम हार रहे हैं। तुम उड़ते हो, तुम कोई जानवर नहीं हो। निराश होकर चमगादड़ पक्षियों के पास गया। वहां उसने दुखी पक्षियों के साथ जुड़ने की कोशिश की। मेरे प्यारे भाइयों, उसने कहा, हालांकि हम हार गए, लेकिन हम दुख में एकजुट रह सकते हैं। मैं भी तुम में से एक हूं। लेकिन पक्षियों ने गुस्से से अपने पंख फड़फड़ाए। उल्लू, जो सबसे बुद्धिमान था, ऊट करते हुए बोला, तुम केवल तभी हमारे पास आए जब हम जीत रहे थे। जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुम जानवरों के साथ थे। तुम अपने बच्चों को दूध पिलाते हो, तुम कोई पक्षी नहीं हो। शर्मिंदा और दोनों पक्षों द्वारा ठुकराया गया, चमगादड़ अकेला अंधेरे जंगल की ओर उड़ गया। तभी से वह कभी दिन के उजाले में नहीं दिखा। वह गुफाओं और पेड़ों की खोखलों में छिपा रहता है और केवल सूर्यास्त के बाद ही बाहर निकलता है। कहा जाता है कि वह आज भी अपनी मूर्खता पर पछताता है, किसी एक का साथ न देने के लिए नहीं, बल्कि किसी भी पक्ष पर दृढ़ता से न टिकने के लिए। नीति कथा, जो हर जगह भटकता है वह कहीं जड़ नहीं पकड़ता। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के लिए